पहले से फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम किया है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच गया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है और पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की संख्या में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है। आज भारत में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन भी मजबूत किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में अपने रिसर्च सेंटर और फैसिलिटीज स्थापित कर रही है। बीते वर्षों में इन फैसिलिटीज की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसलिए साथियों, आज भारत के युवाओं के पास रिसर्च और इनोवेशन में असीम संभावनाएं हैं। लेकिन आज हमारे लिए जितना इनोवेशन क्रिटिकल है, उतना ही महत्वपूर्ण है इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ये कैसे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे हो, ये भी आज हमारे युवाओं को सिखाना है। हमें ये याद रखना है कि हमारे जितने पेटेंट्स होंगे, उनकी यूटिलिटी हमारे इन पेटेंट्स की होगी। हमारी रिसर्च जितने सेक्टर्स में लीड करेगी, उतनी ही आपकी पहचान मजबूत होगी, उतना ही ब्रांड इंडिया मजबूत होगा। हम सबको कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के मंत्र से ऊर्जा लेकर कर्म में जुटे रहना है। और शायद इस मंत्र को जीवन में अगर किसी ने उतारा है, तो मुझे हमेशा लगता है साइंटिस्टों ने उतारा हुआ है। उनका यही मन रहता है, वो लेबोरेटरी में एक ऋषि की तरह तपस्या करते रहते हैं और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल मिले या न मिले वो लगा रहता है। आप सिर्फ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी के एक कर्मयोगी नहीं है, बल्कि आप 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आशा और अपेक्षाओं की पूर्ति के भी साधक हैं। आप सफल होते रहें, इसी कामना के साथ आपको नए साल की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपका। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आपने सपना संजोया है, उसको कार्य करने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जिसको देश का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व स्तर के जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा राष्ट्र के सभी लैबों को, टेस्टिंग कैलिब्रेशन लैबों को दिया जाता है। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर।